हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग जो है कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। कंकाल होता क्या है। हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक जो है अंदर पाया जाता है, एक बाहर पाया जाता है। जो बाहर पाया जाता है उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं और जो अंदर पाया जाता है उसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक-एक चीज़ कवर करेंगे, सारी चीज़ों को जो है एकदम आसान से आसान तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे, वीडियो आपके पास जाती रहे, पहुंचती रहे। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप में, अपने इंस्टाग्राम, जो भी आपका सोशल मीडिया है उस तरीके से वीडियो को शेयर किया करिए और अपने क्लासमेट को भी बताया करिए ताकि वीडियो जो है वो लोग भी देखें, वो लोग भी कुछ पढ़ें और सीखें। देखिए, इस स्केलेटन जो है कंकाल कंकाल इंसान के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो है ये चलने फिरने में और खड़े होने में जो है मदद करता है। मान लीजिए अगर कोई एक उठा के डंडा मार दिया खींच के पैर में तो लुल्ल हो जाएंगे, है ना। और मार दिया खोपड़िया में चला गया तो खोपड़िया हिल जाएगा। इसलिए जो है कंकाल बहुत जरूरी है। कंकाल अगर नहीं होगा तो आप जो है चल नहीं पाएंगे। अगर ये भी है कि कंकाल अगर मजबूत नहीं है, अगर विटामिन डी वगैरह अगर प्रॉपर तरीके से नहीं है तो भी आपका बोन वीक रहेगा। अगर थोड़ा बहुत कोई अगर मार दिया तो टूट जाएगा। इसलिए जो है कंकाल और कंकाल के साथ साथ विटामिन यानी कैल्शियम वगैरह की भी जरूरत पड़ती है, जरूरत होती है। देखिए, कुछ ऐसे जानवर हमारे पृथ्वी पर, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो बाह्य कंकाल रखते हैं, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो आंतरिक कंकाल रखते हैं होते हैं और उन्हीं में से कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो हमारे पृथ्वी पर हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोनों रखते हैं। तो देखिए, एक एक करके पढ़ते हैं। पहले जो है एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल को जो है एक्सप्लेन करते हैं। बाह्य कंकाल में क्या क्या आता है। देखिए, बाह्य कंकाल में स्नेल, कौड़ी, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, ये सब जो है बाह्य कंकाल में आते हैं। शंख भी जो है बाह्य कंकाल में आता है। अगर आप बाहर से इन सारी चीजों को बाहर से अगर टच करेंगे तो हार्ड फील होगा और अंदर जो है सॉफ्ट चीज, लिक्विड चीज जो है भरी होती है। जैसे मान लीजिए शंख है, शंख क्या होता है, अंदर से माल मटेरियल भरा होता है, उसको जो है निकाल कर फिर वह है पंडित जी लोग जो है क्या करते हैं, शंख बजाते हैं, शंख में जो है इस्तेमाल करते हैं। ये सब जो है किसमें आते हैं, ये सब जो है बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन में आते हैं। आंतरिक कंकाल में क्या आता है, आंतरिक कंकाल में जो है कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधे, गधा और छगड़ी, ये सब जो है किसमें आते हैं, ये सब जो है आंतरिक कंकाल में आते हैं। खचुआ, खचुआ क्या है, खचुआ को आप जानते होंगे। हमेशा लोग कहते भी हैं कि जो है खचुए की चाल चलिए, पर चलिए करिए, कुछ करिए। देखिए, खचुए में क्या होता है, खचुए में जो है दोनों दोनों कंकाल पाए जाते हैं, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों पाया जाता है। आप उसके मुंह को मुंह से निकाले रहता है, उसका मुंह को टच करेंगे तो वो अंदर कर लेगा, यानी आपको सॉफ्ट भी फील होगा। उसके पैर को भी आप अगर टच करेंगे तो क्या होगा, सॉफ्ट फील होगा। उसके लेंगरी को, पूंछ को जो है टच करेंगे तो भी क्या क्या होगा, सॉफ्ट फील होगा। वहीं पर आप उसके पीठ को अगर थपथपाएंगे, किसी चीज से खटखटाएंगे, मारेंगे तो खट खट बोलेगा। ठीक है, तो वो किसमें, वो जो है उसका पीठ क्या है, उसका जो पीठ जो है बाह्य कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन, यानी खचुए के अंदर जो है दोनों कंकाल पाया जाता है। उसको हम जो है बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल यानी दोनों पाए। खचुए के अंदर जो है दोनों कंकाल पाया जाता है, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों पाया जाता है। अब देखिए, हमारा कंकाल जो है एक हड्डी हड्डी का बना होता है जिसको हम बोन कहते हैं, और एक कमजोर हड्डी का बना होता है उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो बोन बोन जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और इसमें जो है ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कार्टिलेज बोन जो है किससे बना, कार्टिलेज बोन कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और ये इसमें जो है कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए, अगर आप बोन को देखेंगे, तोड़ कर देखेंगे तो क्या होगा, आप जो है कार्टिलेज बोन वहां प्रेजेंट होता है जहां बिटवीन द टू ज्वाइंट, दो ज्वाइंट के बीच में जहां ज्वाइंट होता है, यानी बोन जहां एक दूसरे बोन से सटता है, उस जगह पर क्या होता है, उस जगह पर जो है कार्टिलेज पाया जाता है, यानी नरम वाली हड्डी पाई जाती है। आप लेग पीस वगैरह खाएंगे, उसको जब आप जो तोड़ के खाइए तो कुरुर कुरुर बोलेगा, चरर चरर बोलेगा, तो क्या होता है, वो कार्टिलेज बोन होता है, यानी नरम हड्डी होती है। अब देखिए, बोन मैरो क्या होता है, हड्डी को तोड़ेंगे आप तो अंदर जो है जालीनुमा दिखेगा, उसको जो हम बोन मैरो कहते हैं, हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। बोन मैरो जो है ब्लड बनाने का काम करता है, खून बनाने का काम करता है शरीर के अंदर। ये जो है WBC RBC बनाता है, यानी रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल जो है बनाने का काम करता है मनुष्य के अंदर। छापिए इसको। देखिए, हम लोग जो है बोन के बारे में पढ़ते हैं। हमारे शरीर के अंदर यानी मनुष्य के अंदर, एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो है 206 हड्डियां होती हैं। हम लोग जो है 206 हड्डियों को ऐसे याद कर लेंगे जैसे आप लोग जो है अपने वाली का नाम याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं है। तो आप जो है मैं जैसे बताऊंगा उसी तरीके से याद करना, कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे। देखिए, हम लोग जो है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब करके नहीं पढ़ेंगे, अपेंडिकुलर और एक्सियल के करके जो है पढ़ेंगे। अपेंडिकुलर जो संख्या में 126 होता है और एक्सियल जो होता है संख्या में जो है 80 होता है। अपेंडिकुलर को हिंदी में उपांगी कहते हैं और एक्सियल को जो है अक्ष कहते हैं। अपेंडिकुलर जो है शरीर के किसी अंग को रक्षा नहीं करता है, ये हमें जो है चलने फिरने में, चीजों को उठाने में मदद करता है।
और जो एक्सेल एक्सेल जो होता है हमारे खोपड़ी का, हार्ट, लिवर, किडनी का जो है क्या करता है, ये रक्षा करता है। और जो मेरुरज्जु पूरा स्पाइनल कॉर्ड जो गया है हमारे बोन के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, वो क्या क्या करता है, उसकी जो है रक्षा करता है। वो किसका काम है, वो जो है एक्सेल का काम है। एपेंडिकुलर जो है संख्या में 126 होता है। देखिए अब हम लोग जो है एक एक को फरिया के पढ़ते हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर करके पढ़ेंगे। देखिए मेरे साथ बहुत ध्यान से देखिएगा पहले, उसके बाद जो है बोलिएगा आप जब मैं कहूंगा तब। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ये देखिए यही यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 हड्डी है, यहाँ से लेकर कंधे से लेकर यहाँ तक जो है 3 हड्डी है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, रेडियस जो है जो अंगूठे से जाकर मिलता है, अल्ना जो है नीचे होता है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1। अब देखिए इधर जो है इतना जो है कॉम्प्लिकेट है, थोड़ा टफ है, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं टफ हो, कुछ नहीं जो है बिल्कुल आसानी से जो है समझ जाएंगे। देखिए कार्पल, मेटाकार्पल। मेटा मीन्स होता है आगे, मेटा मीन्स आगे, कार्पल के आगे क्या है, मेटाकार्पल। उसके बाद क्या आता है फ्लेंजिस। कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिस 14। कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिस 14। देखिए ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिस 14। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजिस 14। हो गया। वीडियो को पॉज करिए और 10 बार बोलिए, कम से कम 10 बार बोलिए, इसी वक्त याद करिए, बोलिए। देखिए हमारे हमारे शरीर में कितने हाथ हैं, 2 हाथ हैं। तो 30 इस हाथ में, 30 हड्डी इस हाथ में, 30 इस हाथ में, 30 दूना 60 हो गया। अब जो है हम जो है पैर को फरिया लेते हैं, पैर की हड्डी को देख लेते हैं। फीमर, पटेला, टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। फीमर, फीमर जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर। उसके बाद पटेला, पटेला क्या करता है, पटेला जो है पैर को आगे नहीं आने देता। पैर अगर आगे आ गए तो चश्मा वश्मा सब ऐसे टूट जाएगा, फूट जाएगा। उसके बाद पटेले के बाद आता है टीबिया, टीबिया जो है शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है। उसके बाद आता है फेबुला, फेबुला के बाद आता है क्या, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। अब देखिए संख्या में कितना फीमर, फीमर संख्या में 1 होता है, पटेला संख्या में 1 होता है, टीबिया संख्या में 1 होता है, फेबुला संख्या में 1 होता है। फीमर 1, पटेला 1, टीबिया 1, फेबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजिस 14। देखिए मेरे साथ बोलिए, फीमर 1, पटेला 1, टीबिया 1, फेबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजिस 14। फिर से एक बार बोलिए, फीमर 1, पटेला 1, टीबिया 1, फेबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजिस 14। फिर से एक बार बोल लीजिए, फीमर 1, पटेला 1, टीबिया 1, फेबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लेंजिस 14। वीडियो को पॉज करिए, कम से कम 10 बार बोलिए, इसी वक्त याद करना है। बोलिए बोलिए। देखिए 60 60 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में, 60 हो गया। 30 इस पैर में, 30 इस पैर में, 60 60 120, कितना हो गया, 120 बोन। तो ऐसे याद हो गया। देखिए अब जो है, देखिए ये जो कमर पे ये जो कमर पे जो बोन आया है, ये क्या होता है, पेल्विक बोन होता है। ये संख्या में 2 होता है। इस पखौरा, पखौरा जो होता है, अंश मेखला इसको कहते हैं, क्या, अंश मेखला कहते हैं इसको। ये कितना होता है, संख्या में 2 होता है। इसके बाद आता है कॉलर बोन, यहाँ यहाँ ये कॉलर बोन यानी क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन ये कितना संख्या में होता है, 2 होता है। तो दो जो है पेल्विक बोन होता है, और 2 इसे पखौरा होता है, 4 हो गया। और 2 ये कॉलर बोन यानी क्लेविकल बोन कहते हैं। कितना हो गया, 126। एपेंडिकुलर जो है फरिया गया, बिल्कुल 126 बोन, तो ऐसे खत्म हो गया। छापिए इसको। देखिए जो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहे हैं वो क्या है, जो रेड कलर का दिख रहा है वो क्या है, मेटाकार्पल है। और मेटाकार्पल के नीचे क्या है, कार्पल है, कार्पल। और मेटाकार्पल के ऊपर क्या है, फ्लेंजिस यानी फिंगर है पूरा हमारा। अब देखिए पैर वाला हड्डी देखिए यहाँ पर, देखिए जो जो आपको रेड कलर की दिख रही है ना, वो क्या है, टीबिया है। टीबिया के बगल में एक सफेद वाली हड्डी जो दिख रही है आपको, वो क्या है, फेबुला है। क्या है, फेबुला है, पैर वाली हड्डी। मेटाटार्सल देखिए जो है, जो रेड कलर की दिख रही है वो क्या है, जो आपको डायग्राम में रेड कलर की दिख रही है वो क्या है, मेटाटार्सल है। क्या है, मेटाटार्सल है। मेटाटार्सल के पीछे एडी वाले साइड में क्या है, वो क्या है, वो क्या है, टार्सल है। मेटाटार्सल के आगे क्या है, फ्लेंजिस है। क्या है, फ्लेंजिस है। देखिए देखिए एक्सेल क्या करता है, एक्सेल जो हमारे कमजोर कमजोर अंग जो है, ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, इन सबका क्या करता है, रक्षा करता है। यानी जो है इनको जो है चोट जल्दी नहीं पहुंचने देता है। कौन अगर मार दिया, अगर ये मान लो खोपड़ी स्कल नहीं है, तो क्या होगा, ब्रेन की एमसीबी जो है गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी, आप पगला जाएंगे। तो क्या करता है, ये एक्सेल बोन जो है हमारे कमजोर अंग जो हैं उनकी जो है रक्षा करता है बढ़िया तरीके से, अच्छे से। देखिए पहले हम पढ़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में जो है क्या है, वर्टिब्रल कॉलम को हिंदी में मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। पूरा डंडी के जैसा होता है, देखो पूरा डंडी के जैसा, स्टिक के जैसा होता है, तो उसको मेरुदंड कहते हैं। रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम।
देखिए ये जो है कितना होता है संख्या में, ये जो है 26 होता है, नंबर में कितने होते हैं 26 होते हैं। सर्वाइकल नंबर ऑफ बोन, सर्वाइकल कितने होते हैं, सर्वाइकल जो गर्दन की हड्डी है क्या है, सर्वाइकल है, ये जो है संख्या में कितना होता है, ये संख्या में जो है 7 होता है। सर्वाइकल जो है संख्या में कितना होता है 7 होता है। सर्वाइकल पेन, डॉक्टर कभी कहते हैं जब आपके गर्दन में दर्द होगा तो क्या बोलेगा, सर्वाइकल पेन बोलेगा। तो सर्वाइकल पेन होता कब है, ये जो है जब तकिया वगैरह, जब आप जो है आपका सोने का स्लीपिंग पोस्चर जब अच्छा नहीं होता है, तब जो है क्या होता है, वो सर्वाइकल पेन की समस्या हो जाती है। इससे जो है डॉक्टर बोलेगा कि आपको जो सर्वाइकल पेन है, तकिया वगैरह कम लगाइए, मत लगाइए। उसके बाद आता है थोरेसिक बोन। क्या है, ये जो चेस्ट बोन जो जाकर जो जुड़ा है वर्टेब्रल कॉलम में, वो क्या है, थोरेसिक बोन है। क्या है, थोरेसिक बोन। ये क्या है 12, तो 12 7 कितना हो गया, 19 हो गए, 19 हो गए। अब देखिए लंबर कितना होता है, थोरेसिक के नीचे क्या आता है, लंबर आता है। लंबर संख्या में कितना होता है, 5 होता है। तो 12 7 19 और 5 19 5 24, बाकी बचा 2 बोन जो होता है ये रहा, सेक्रम और कॉक्सिक्स। सेक्रम और कॉक्सिस, सेक्रम जो है 1 होता है संख्या में, और कॉक्सिस जो है संख्या में कितना होता है, 1 होता है। तो 2 ये हो गए, यानी 12 7 19 19 5 24 24 और 2 26। तो वर्टेब्रल कॉलम में कुल हड्डियां कितनी होती हैं, 26 होती हैं। कितनी होती है वर्टेब्रल कॉलम में कुल संख्या, जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। अब हम लोग जो है पढ़ते हैं चेस्ट वाले बोन को, देख लेते हैं चेस्ट वाले बोन, ये छाती वाला बोन। ये देखिए इसको देखते हैं, ये जो है कितना होता है, 12 इधर होता है, 12 इधर होता है, कितना 12 इधर और 12 इधर होता है। तो ये कितना हो गया, 12 दूना 24, यानी 12 पेयर पर होता है। अब ये जो है वर्टेब्रल कॉलम में जहां जाकर जुड़ता है, इसी को हम थोरेसिक बोन कहते हैं। क्या कहते हैं, थोरेसिक बोन कहते हैं। यहाँ पर नेचर ने क्या, भगवान ने क्या किया है, यहाँ पर बिल्डिंग कर दिया, एक लाके बिल्डिंग कर दिया। अगर ये बिल्डिंग अगर नहीं किया होता ना, ऐसे सोते तो ये सब चला जाता, इधर सोते तो ऐसे चला जाता। तो ये जो है क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो है इधर ना चला जाए और इधर ना चला जाए, इसलिए क्या किया, यहाँ पर एक बिल्डिंग कर दिया है। यहाँ पर क्या कर दिया, एक बिल्डिंग, इसको हम स्टर्नम कहते हैं। देखिए थोरेसिक बोन नंबर में कितना होता है, 12 होता है। जो लास्ट का 11th और 12th बोन जो होता है थोरेसिक बोन, वो क्या करता है, चेस्ट बोन जो होता है 11th और 12th वाला बोन जो होता है, क्या करता है, वो तैरता रहता है इसे। देखिए थोरेसिक बोन 11th और 12th बोन जो होता है, वो जो है हिलता रहता है, ऐसे मूवमेंट करता रहता है, वो जो है फिक्स नहीं होता, स्टर्नम बोन से जो है जुड़ा नहीं होता है। वो क्या करता है, हिलता रहता है। मान लीजिए गलती से कोई अगर इसे मार दिया तो ससियों से बंद हो जाता है ना, तो वो जो है हिलता रहता है, इसलिए ऐसा होता है। अब देखिए उसके बाद आता है ये कितना हो गया, 26 जो है वर्टिब्रल कॉलम में हो गया, और ये कितना हो गया, 25 हो गया। तो 25 और 26 कितना हो गया, 25 26 51 हो गया। कितना हो गया, 25 और 26 51 तो ऐसा हो गया, 29 बचा। देखिए अब हम लोग जो है हेड के बारे में पढ़ते हैं। हेड में कितना नंबर होता है, बोन का संख्या कितना होता है, 29 होता है। कितना होता है, 29 होता है। देखिए 14 यहाँ और 8 यहाँ खोपड़ी में, यहाँ खोपड़ी में, जो हमारे ब्रेन को एमसीबी गिरने नहीं देता, कोई मार कर देता है। तो कितना होता है, 14 और 8 कितना हो गया, 14 8 कितना हो गया, 14 8 जो है 22 हो गया। बाकी बचा 7 बोन। कैसे 7 बोन कहाँ चला गया, 7 बोन 3 स्कान में मेलस इनकस स्टेप्स, मेलस इनकस स्टेप्स, मेलस इनकस स्टेप्स, मेलस इनकस स्टेप्स। मेलस जो है शरीर की सबसे कमजोर हड्डी है। स्टेप्स क्या होता है, स्टेप जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। बाकी बचा एक हड्डी कहाँ, यहाँ हायोइड बोन, जो है टंग जाकर जुड़ा होता है, जुबान जाकर जुड़ा होता है। इसलिए जब फांसी वगैरह जब किसी को देते हैं तो क्या होता है, हायोइड बोन टूट जाता है, जिससे जो है ऑक्सीजन का इनहेल और एक्सहेल, यानी अंदर आना और बाहर जाना रुक जाता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो पूरा जो हम लोग पढ़ लिए 206 हड्डी को पढ़ लिए, इसको लिख लिए, लिखिए इसको। देखिए अब बच्चों में देखते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं शिशु अवस्था में, कितना उनका नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं, 270 से 300 बोन होते हैं उनके शरीर में। क्या करते हैं माँ, जब बच्चे जब पैदा होते हैं धरती पर जब आते हैं, तो क्या करती है माँ, उनको जो है मालिश लगाती है, बढ़िया से तेल लगाती है बढ़िया से। तो क्या होता है, उनके बोन जो है जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं आपस में। अगर जुड़ेगा नहीं तो कोई ऐसे चलेगा, कोई ऐसे चलेगा ना, तो इसलिए जो माँ क्या करती है, उसको जो है तेल लगाती है बढ़िया से। उसके बाद आता है बाल अवस्था। बाल अवस्था में जो है संख्या बोन की संख्या कितनी होती है, बोन की संख्या 208 होती है। एडल्ट जब इंसान जब बड़ा हो जाता है, जैसे हम लोग आप लोग, तो क्या होता है उसमें जो है संख्या कितनी हो जाती है, 206 बचती है। देखिए अब हम लोग जो है इसको रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा इसको जो है फटाफट रिवीजन करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो जांग वाली हड्डी है उसको फीमर कहते हैं हम लोग। जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, कान में होती है, इसको हम स्टेप्स कहते हैं। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी ये वाली है। सुपर पंच ही मारता है रोमन रेंज, टूटता नहीं है, टूटेगा नहीं जल्दी, ये टूटता ही नहीं है बिल्कुल। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है, मुंह पर होती है, नीचे वाला जबड़ा होता है। और शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कहाँ होती है, कान में होती है, उसको हम मेलस कहते हैं। आया समझ में दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के पास पहुंचे, अपने क्लासमेट में, फ्रेंड को, सबको जो है इन्फॉर्म करिए ताकि वीडियो को जो है देखें और चैनल को आगे बढ़ाएं।
इसके बाद हम लोग जो है जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, ये जो सारे सब पायोड जॉइंट, हायोड जॉइंट, सब जो है जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे जो हमारी शरीर जो है कैसे हिलती है, कैसे नसती है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जो है पढ़ेंगे अच्छे से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।